सिया राम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा बतलाने जा रही हूँ जो अयोध्या से ही है। एक राजा महाप्रतापी श्री राम जी, उनके ही कुल के एक ऐसे राजा के बारे में मैं आपको बतलाने जा रही हूँ जिसको होने से उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि क्या ये हमारा राजपाट कर पाएगा, परंतु दुख से ही सही उन्होंने राज अभिषेक का मन बनाया। आइए जानते हैं भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। सूर्यवंशी परिवार के वृक्ष में एक फल का नाम त्रयरूणी था। वह अयोध्या के शासक बनकर लगातार प्रयास करता था राजा, ताकि उसकी प्रजा उसको देखकर और उसका ही अनुसरण करे। दुर्भाग्य से उसका ही पुत्र सत्यव्रत अपने नाम को अपमानित करता था, क्योंकि वह ना सत्य बोलता था भक्तों, और ना ही उसे धर्म का कोई अर्थ पता था। और उसके पिता इतने दुखी रहते थे उससे, परंतु क्या करते, पुत्र तो पुत्र ही है। त्रयरूणी ने वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया, और उधर ऋषि देख रहे थे कि सत्यव्रत का दोष बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर कुछ ज्यादा ही दोष होने लगे। खरपतवार की भांति उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि क्या राजन आप चाहते हैं कि मैं राजकुमार को निर्वासित कर दूं? और त्रयरूणी ने गहन स्वर में कहा, विधि पूर्वक तो वही मेरा उत्तराधिकारी है। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं, किंतु कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। अभी से इसके लक्षण दिख रहे हैं कि ये लापरवाह राजा सिद्ध होगा। पर राजन कहते हैं कि परंतु वह मेरा पुत्र है, वह मेरे मृत्यु के बाद नरक जाने से मुझे बचाएगा। इस पर ऋषि कहते हैं कि अपने पीड़ित प्रजा को देखने से अच्छा है कि आप स्वयं नरक जाएं। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप किस विकल्प को चुनेंगे? तब राजन कहते हैं कि मैंने ऋषि आपकी बात समझ ली है, और अपने पुत्र को राजन बाहर निकाल देते हैं। वो चंडालों के साथ रहने लगता है, उन्हीं के साथ रहकर उनके जैसे आचार व्यवहार उसका हो जाता है। सामाजिक प्राणी वह नहीं माना जाता है, जलती चिताओं के पास सोता है, मृतकों के साथ रहता है। एक दिन अचानक उसने देखा कि राज्य में कोहराम मच गया। पता चला कि उसके पिताजी यानी राजा का निधन हो गया है और राज्य में फिर अशुभ हो गया। धरती बंजर हो रही थी और राज्य में अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष का सत्यव्रत मौन रहकर सब देखता रहा। कोई चीज मानो उसे अंदर से कचोट रही हो। अपने राज्य की भूमि और प्रजा को नष्ट करने के लिए उसकी निंदा हो रही थी। आत्मा घृणा से भरा सत्यव्रत एक दिन बाजार से गुजरा। उसे किसी की चीख सुनाई पड़ी कि भोजन के बदले मेरा पुत्र ले लो और मुझे भोजन दे दो। इस तरह एक महिला ने भोजन के बदले अपने पुत्र के गले में रस्सी बांध रखी थी। राजकुमार ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तब वह बालक सोचने लगा, क्या प्रेम इतनी सहजता से भूख के सामने हार जाता है? क्या पेट दिल पर हावी हो सकता है? तुम अपने ही पुत्र को कैसे भेज सकती हो? महिला ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य से निकाल दिए, हमारे मनुष्यों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। मेरे पति बाहर गए हुए हैं, मेरे और भी बच्चे हैं, वे भूख से मर जाएंगे। और मुझसे पूछने से पहले और मुझे आकलन करने से पहले मेरे प्रश्न का आप स्वयं उत्तर दीजिए, क्या आप हमारी भूख का ख्याल रखेंगे? सत्यव्रत ने इस पर कहा, हाथ में फंदा छोड़ दिया और हाँ, रखूंगा। सत्यव्रत ने हाथ से फंदा छुड़ाकर वचन तो दे दिया, परंतु सूखी हुई भूमि पर उसे भोजन कैसे मिलता? पृथ्वी की पीठ पर पपड़ी और कुछ घास जली हुई के सिवा कुछ भी नहीं था। अचानक सत्यव्रत को याद आया कि वशिष्ठ के पास बड़ी संख्या में गायें हैं। चूंकि वशिष्ठ ने सत्यव्रत को राज्य से निकाल दिया था, इसलिए उसका मत था कि अयोध्या के दुखों के लिए आसक्त रूप से वशिष्ठ भी जिम्मेदार हैं। सत्यव्रत ने वशिष्ठ के खलिहान के लिए
धावा बोल दिया। वहाँ एक गाय चुरा ली। कुछ ही देर में उसकी कुल्हाड़ी गाय के गर्दन पर थी। कुल्हाड़ी की धातु पूछ रही थी कि क्या उससे ऐसे प्राणी का सिर काटना चाहिए जिसकी पूजा सारा ब्रह्मांड करता है। परंतु सतव्रत ने कुल्हाड़ी से उस गाय को मार दिया और थोड़ा मांस स्वयं खाया। बचा हुआ मांस स्त्री के परिवार को दे दिया। ज्यों ही उसके द्वार पर पहुंचा, उसने वशिष्ठ को आते देखा। सतव्रत हंस पड़ा। ऋषिवर, मेरे निकट आइए, देखिए मेरी श्वास से गाय के मांस की गंध आ रही है। हे ऋषि, आप मुझे निश्चय ही श्राप देने आए होंगे। इस पर ऋषि कहते हैं, हाँ, मैं इसलिए ही आया हूँ। तब व्रतवत कहता है कि आप आगे बढ़िए और मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि शरीर का पोषण करने के उपरांत ही आत्मा का पोषण संभव है। मैंने प्रकृति के नियम का पालन किया है। किसी को जीना है तो किसी को मरना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को बचाने के लिए प्राणी को मारा है, परंतु आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया है। तब ऋषि कहते हैं, हाँ सतव्रत, तुमने पाप किया है। ऋषि ने पुष्टि की तीनों पाप का। तुमने शास्त्र के उलट कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा पर 3 अपराधों का भार हो गया है। और ऋषि कहते हैं, तुमने गाय को चुराई और उसको मार डाला और उसका मांस खाया। ये तीनों अपराध हैं। तुम्हारे कृत्य करने से तुम्हें पिता और तुम्हारे पूर्वज भी कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमार चुप खड़ा रहा। वशिष्ठ ने 3 उंगलियां आगे की और 3 पाप सतव्रत, इसलिए तुम अब त्रिशंकु कहलाओगे और विश्राम करने के लिए तुम्हें तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऋषि के जाने के बाद त्रिशंकु के हाथों में गाय का मांस देखकर स्त्री भी डर गई और उसका पति तभी आया। उसने डरे हुए स्वर में सब बात बता दी, किंतु वह व्यक्ति आश्चर्य से राजकुमार को देखता रहा और फिर कहने लगा, तुमने मेरे परिवार को जीवित रखने के लिए स्वयं को संकट में डाला है। तुम्हारी यह मनसा तुम्हें यश दिलाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें किसने श्राप दिया है? तब वह कहता है कि ऋषि वशिष्ठ ने। तब उस व्यक्ति ने भौहें चढ़ा ली। उसने गुस्से में भरकर और उनका नाम लिया। उसने त्रिशंकु के सिर को स्पर्श किया और कहा, मैं वशिष्ठ के श्राप को काट नहीं सकता हूँ, किंतु तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी। मैं बूढ़ा होने पर स्वर्ग जाना चाहता हूँ और मुझे अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। इस प्रकार व्रतवत ने कहा। तब वह पूछने लगा, ऐसा क्यों? तब फिर से वह बालक कहता है, मैंने चंडालों के साथ रहकर देखा है कि मृत्यु के बाद मानव शरीर में क्या होता है। मुझे अपने लिए यह स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने अपने शरीर के साथ लेकर मृत्यु के पार जाना चाहता हूँ। व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। राजकुमार ने हाथ जोड़ लिए। हे पावन पुरुष, आपका नाम क्या है? तब वह व्यक्ति कहते हैं कि मैं विश्वामित्र हूँ और अनेक वर्षों के बाद त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र अयोध्या का राजा बना। तब त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से वरदान पूरा करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू कर दिया और जल्द ही त्रिशंकु अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगा। वहाँ बादलों को चीरकर वह सूर्य और चंद्रमा से भी ऊंचा उड़ गया तथा देवता घबराने लगे। उसके लोक की दीवारें इससे पहले कभी इतनी झिरझिरी नहीं हुई थी और किसी मनुष्य का शरीर सहित स्वर्ग में कभी प्रवेश भी नहीं किया गया था। दोनों पुरुष अलौकिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। देवराज इंद्र दुखी होकर गुस्से में आकर चिल्लाए। वे कहते हैं, ये कैसे अराजकता है। केवल धार्मिक आत्मा ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है और नश्वर शरीर को लेकर ऐसा करने की अनुमति नहीं है। और निश्चित रूप से
त्रिशंकु जैसे व्यक्ति को तो कदापि नहीं, जिसने 3 बार पाप किया है। यदि मनुष्य ऐसा करने लगेंगे तो हम राक्षसों को स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने से कैसे रोकेंगे। और इंद्र कहते हैं आगे, आप ऋषि हैं और इस नाते आपको ब्रह्मांड के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा पालन करना चाहिए। तब विश्वामित्र हंसने लगे और आप देवतागण सब इन उत्तम लोकों से दूर रहते हैं। तभी देवराज इंद्र ने इशारा किया, वहां देखो, ब्रह्मांड के उत्तम शिखर पर बालक ध्रुव तारा बनकर टिमटिमा रहा है। उसे स्वयं श्री हरि ने वहां स्थान प्रदान किया था। यदि आप योग्य हैं तो कोई आपको उच्च स्थान से दूर नहीं रख सकता है, किंतु आप जो कर रहे हैं वह सर्वथा अनुचित है। आप स्वयं को वशिष्ठ से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तुरंत रुक जाइए, अन्यथा त्रिशंकु आकाश से उसी तरह नीचे गिरेगा जिस तरह पितामह सूर्य एक बार नीचे गिरे थे। किंतु विश्वामित्र ने यज्ञ जारी रखा। उस यज्ञ की अद्भुत शक्ति के आनंद में डूबे विश्वामित्र मानो शेष बातों को जानबूझ के अनभिज्ञ बन रहे थे। त्रिशंकु अब स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंच चुका था। देवता दहलीज पर इकट्ठे होकर त्रिशंकु को वापस पीछे ढकेलने लगे और मानवीय इच्छा से वो चेष्टा कर रही थी, दैवी इच्छा उसका विरोध कर रही थी। त्रिशंकु के साथ धक्का मुक्की करने लगे। स्वर्ग के द्वार को पार करने की कोशिश में त्रिशंकु इधर से उधर चल पड़ा, उछल रहा था। समूचा ब्रह्मांड वह दृश्य को देख रहा था और पहले किसी ने ऐसा नहीं किया और ना ही किसी ने देखा। एक पुरुष स्वर्ग में छिद्र करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा था, किंतु देवता प्रबल थे। उन्होंने विश्वामित्र के हर मंत्र को विफल कर दिया। फिर सबने मिलकर अंतिम धक्का लगाया तो त्रिशंकु वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगा और जोर से चिल्लाया, ऋषवर मुझे बचाइए। त्रिशंकु पुनः गुरु तत्व आकर्षण के शिकंजे में फंस गया। कुछ कीजिए ऋषि, मानो उसके पंख पिघल रहे हों, मेरी सहायता कीजिए, बार बार इस प्रकार कह रहा था त्रिशंकु। इसके बाद अचानक वह बीच में ही रुक गया। धरती और आकाश के बीच में मुहाने पर विश्वामित्र ने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिसके कारण त्रिशंकु को उसी जगह पर रोक दिया गया। और देवता अब भी यही कह रहे थे कि कोई प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ ना करिए ऋषि। और विश्वामित्र का भी यही कहना था कि वे केवल अपना वचन पूरा करना चाहते हैं। आखिर इंद्र ने जब विश्वामित्र को रोक दिया तो उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक वैसा ही स्वर्गलोक बनाया और फिर देवता और विश्वामित्र में एक समझौता हुआ। त्रिशंकु यहाँ है, वह यहीं बना रहेगा। देवराज ने अनुमति देते हुए कहा, किंतु वह उल्टा लटका रहेगा। और भक्तों, इसी तरह त्रिशंकु लटका रह गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस कथा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आइए इसके बाद जो उनके वंशज हरिश्चंद्र उनके पुत्र थे, उनकी कथा मैं आपको बतलाती हूँ आगे इसी में। राजा हरिश्चंद्र का नाम अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। त्रिशंकु के पुत्र की प्रशंसा उनके कुल या आकर्षण के लिए नहीं हो रही थी और ना ही उनके पराक्रम और परिश्रम धन के लिए हो रही थी। ब्रह्मांड को हरिश्चंद्र इसलिए बहुत पसंद थे क्योंकि उनके अपने कहे हर एक शब्द का वो बहुत सम्मान करते थे। हरिश्चंद्र ने घोषणा कराई कि सबसे शुद्ध कृत्य यह है कि व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, किंतु अपने कहे हुए वचन से कभी पीछे ना हटे। परंतु राजा हरिश्चंद्र दुखी रहता था। उसका विवाह तारामती नाम की एक सुंदर कन्या से हुआ था, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके उपदेशों का ग्रहण करने वाला अथवा राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं था। एक दिन जब वहां नारद आए तो हरिश्चंद्र की आंखों में
अश्रुधारा बह निकली। ऐसा कहते हैं कि पिता अपने पुत्र के रूप में अपने को ही देखना चाहता है, किंतु मेरे परिवार के वृक्ष पर कोई फल नहीं लगता है। क्या इस सूर्यवंश पर सदा के लिए ग्रहण लग जाएगा? इस पर नारद जी कहते हैं, महाराज, यदि आपको संभवतः इस वृक्ष को सींचने की आवश्यकता है तो आप वरुण देव जी से प्रार्थना कीजिए। हरिश्चंद्र ने वरुण मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। सोते जागते वह सदा यही जप करता रहते थे। इस तरह जाप करते करते वे जल में प्रतिबिंब का ध्यान करते थे। और हे नीले समुद्र के देवता, एक दिन ज्वार आया और वरुण देव वहीं प्रकट हो गए। मुझे पता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। वरुण देव ने कहा। उन्होंने कहा, तब यदि तुम मेरी एक शर्त स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्त कराऊंगा। इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि कुछ भी मांगिए, आप जो चाहें। पुत्र का जन्म होते ही मेरे नाम पर उसकी बलि चढ़ानी होगी, ऐसा वरुण देव कहते हैं। फिर से हरिश्चंद्र का गला भर आया और बलि चढ़ाना मैं समझ नहीं पाया। आपकी क्या मांग है प्रभु? पहले पुत्र दे दिया है और उसे फिर क्यों छीनना चाहते हैं? तब वरुण देव कहते हैं, क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है या नहीं? राजा ने कहा, वरुण देव। नारद ने कहा था कि वरुण देव का जल हरिश्चंद्र के आशाओं का पोषण करेगा, परंतु इसके बजाय वह राजा की उम्मीदों को बहा ले गया। क्षण भर के लिए भी पिता बनने की संभावना हरिश्चंद्र को आनंद से भर दिया। उन्होंने सोचा कि भले कुछ क्षण के लिए यही मेरा जीवन भर के लिए सहारा बनेगा। मुझे पता है कि तुम अपने वचन को मान रखोगे। वरुण देव ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में तारामती ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने जैसे ही बालक को बाहों में लिया, उसे लगा जैसे वह बालक के साथ किसी अदृश्य सूत्र के बंध गया हो और वह शिशु हरिश्चंद्र से कह रहा था कि वे दोनों अब सदा के लिए बंध चुके हैं और यदि किसी ने वहां डोरी काटी तो वह मर जाएगा। किंतु मेरा वचन, यह सोचकर हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को सुला दिया और मन में उथल पुथल चल रही थी। वह बालक पलना झूल रहा था और हरिश्चंद्र बार बार मेरा पुत्र ऐसे पालने की गति तेज हो रही थी। इस प्रकार बार बार हरिश्चंद्र अपने पुत्र को मोह से निहार रहे थे। तभी पीछे से वरुण देव की आवाज आई और वह कह रही थी कि बलि देने का समय आ गया है। राजा धीरे से मुड़े। एक विचार ने अब उनका हाथ रोक लिया था। क्या शास्त्र यह नहीं कहते कि नवजात शिशु 10 दिन तक अशुद्ध रहता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी समय इसकी बलि देकर यज्ञ को अपवित्र कर दूं? इस पर जल के देवता वरुण देव मान गए और वे चले गए, परंतु 10 दिन के बाद वापस आए और कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम अपने पुत्र का नाम रोहित रखा है। अब उसकी बलि देने का समय आ गया। परंतु फिर राजा कहते हैं, किंतु रोहित के अभी दांत नहीं निकले हैं। हरिश्चंद्र ने शिशु का जबड़ा खोलकर दिखाया। किसी जीवित प्राणी को देवता को तब समर्पित करते हैं जब वह शिशु के मुंह में दांत हो। कृपया कुछ समय और रुक जाइए। तब वरुण देव फिर चले गए। राजकुमार रोहित 6 वर्ष का हुआ तो वो फिर लौट कर आए, किंतु यूं ही कुछ दूध के दांत हैं। राजा ने तर्क किया, उसके पक्के दांत आने तक रुकिए। वरुण देव कुछ वर्ष बाद फिर वापस आए, किंतु हरिश्चंद्र तब भी टाल मटोल करते रहे। वरुण देव फिर आए, तब कहने लगे, राजन, आप एक क्षत्रिय पुत्र को मांग रहे हैं। रोहित जब तक युद्ध कौशल नहीं सीख लेता है वह अपूर्ण रहेगा। क्या आप अपूर्ण भेंट से प्रसन्न होंगे? उसे युद्ध कौशल का अध्ययन कर लेने दीजिए। इसके बाद कई वर्षों बाद
वरुण देव फिर लौटे तो उन्हें राजकुमार रोहित नहीं दिखा। रोहित को जल के देवता की मनसा का पता लग चुका था, इसलिए वह जंगल में भाग गया। वह महीनों तक घूमता रहा। फिर रोहित को ऋषि अजिगर्त मिले, जो अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ वन में रहते थे। उसने जब देखा कि ऋषि परिवार के भूखे मरने की स्थिति हो चुकी थी, तो राजकुमार के मन में अचानक एक विचार आया, एक कुटिल विचार। रोहित ने ऋषि से कहा, मुझे बलि के लिए एक लड़का चाहिए। क्या अपना एक पुत्र मुझे देंगे या बेचेंगे? के बाद राजकुमार प्रतीक्षा करता रहा। उसे लगा कि इस बात को स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऋषि मौन खड़े रहे। वे रोहित की बातों पर विचार करने लगे। उन्होंने अपने परिवार से बातचीत की। रोहित ने गहरी सांस छोड़ी और उन्हें लगा कि मैं उनके परिवार और उनका प्राण बचा रहा हूँ। काश उन्हें पता होता कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करने आया हूँ, रोहित ने ऐसे कहा। रोहित देख ही रहा था कि जीवित रहने की इच्छा मनुष्य से क्या क्या करवाती है। उसी इच्छा के चलते रोहित ने अपने माता पिता तक का त्याग कर दिया था, और उसी इच्छा के कारण ऋषि परिवार विचार कर रहा था कि तीनों पुत्रों में से किसके बिना उनका काम चल सकता है। सबसे पहले ऋषि कहते हैं कि मैं अपने बड़े पुत्र को नहीं बेचूंगा। इसके बाद ऋषि पत्नी कहती हैं कि मैं अपने छोटे पुत्र को नहीं बेचूंगी। लेकिन अब बीच वाला ही पुत्र बचा था। रोहित ने बीच वाले लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा कि सुनछेप। जल्दी ही अयोध्या के लोगों ने देखा कि राजकुमार घर लौट आया है, और उसके देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। उसके ठीक पीछे अजिगर्त, ऋषि और सुनछेप चल रहे थे। जैसे ही रोहित अपने पिता की ओर बढ़ा, वरुण देव ने उसका मार्ग रोक लिया। बहुत हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे देव, मेरे पास एक विकल्प है, रोहित ने ऐसे कहा। यह बालक मेरी जगह लेने के लिए तैयार है। तब वरुण देव कहते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। वह ब्राह्मण हो तो भी नहीं। सब लोग चकित रह गए। जल के देवता के चेहरे पर लहरें उठ रही थी। उस बालक को राजकुमार ने इशारा किया। ऋषि अजिगर्त का पुत्र वरुण देव मान गए। 4 पुरोहितों को आमंत्रित किया गया और बलि का समय आरंभ हो गया। सुनछेप का सिर काटने के उपरांत उसे संभाल कर रखने के लिए पानी का पात्र भी मंगवाया गया था, परंतु जब बलि का समय हुआ तो याचकों ने सुनछेप को बलि स्तंभ से बांधने से मना कर दिया। वे कहते हैं, यह ब्राह्मण पुत्र है, हमें पाप लगेगा और हमारे हाथ सड़कर गिर जाएंगे। सारे वहां एक स्वर में यही कहा। तब उस बालक के पिता ने कहा कि मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। उस बालक के पिता राजकुमार की ओर देख रहे थे और कहा कि यदि आप मुझे अपने वचन से दुगना धन देंगे तो मैं यह काम कर दूंगा। रोहित ने हामी भी भर दी और पिता ने अपने पुत्र का स्तंभ से बांध दिया, किंतु तलवार कौन चलाएगा? जो लोग बालक को बांधने से डर रहे थे, उनका रक्त कैसे बहाते? ऋषि अजिगर्त फिर आगे आए। इस बार उन्होंने कहा, धन की राशि 3 गुना कर दो, मैं अपने पुत्र का सिर काट दूंगा। राजकुमार ने फिर कहा कि ठीक है। हरिश्चंद्र कांप उठा और वह कहने लगा कि ऋषिवर, क्या आपसे यह हो पाएगा? इस पर हरिश्चंद्र को जवाब देते हुए ऋषि कहते हैं, महाराज, जैसे आप अपने पुत्र को बचा रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने शेष 2 पुत्रों को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे ही ऋषि की उंगलियां तलवार की मुट्ठी को पकड़ी, लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे। यह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को मारने जा रहा था। पिता अपने पुत्र को बलि देने वाला था।
ऐसी राक्षसी घटना क्यों हो रही थी और इसका प्रभाव क्या होगा। भीड़ ने आंखें मूंद ली और लोगों को डर था कि इस घोर कृत्य को यदि उन्होंने देख भी लिया तो घोर नरक की यातना सहनी पड़ेगी। और वह बालक सुनछेप तलवार उठते देख रहा था। तलवार की छाया उसके चेहरे पर मंडराने लगी। उसने सूर्य से मौन विनती की और इस विनती को सूर्य देव स्वीकार कर लिया। सहसा तलवार टूट गई, सुनछेप के बंधन भी खुल गए। सूर्य के प्रकाश ने जल पात्र को झुलसा दिया था। उसी समय आकाशवाणी हुई, धिक्कार है हरिश्चंद्र, देखो तुमने क्या किया है। तुमने अपने पुत्र की बलि देने से मना कर दिया और अब किसी अन्य पिता ने अपने पुत्र को मारना चाह रहा है। अपने वचन का मान न रखकर तुमने शून्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसे अब ब्रह्मांड भर रहा है। वह तुम्हारे द्वारा बनाई दरार को बंद कर रहा है। वह अर्जिगर्त नहीं है जो इस बालक का सिर काट रहा है। वह रोहित भी नहीं है, वह तुम हो। इसके खून की गंध तुम्हारे हाथों से आएगी। यह बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। वरुण देव आगे आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मांग वापस लेता हूँ। किसी की बलि नहीं दी जाएगी। अब 4 याचकों में से एक उठकर सुनछेप के पास गया और उसने अपना बालक के सिर पर हाथ रखा। तुम अनमोल हो, तुम्हें ऐसे पिता की आवश्यकता है जो तुम्हारा मूल्य समझ सके, और आज से मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाता हूँ। वे जैसे ही यज्ञ वेदी की सीढ़ियों से उतरे, हरिश्चंद्र चिल्लाया, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं अपने ही सिद्धांत का पालन करने में विफल रहा। सूर्य देव मुझे धिक्कार रहे हैं क्योंकि मैंने सूर्य वंश को लज्जित किया है। मेरे अंदर का पिता मेरे भीतर के शासक पर हावी हो गया है, किंतु ऐसा विचार कभी नहीं होगा। पुरोहित मुड़ा और फिर से हरिश्चंद्र वही बात कह रहे हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आज से मेरा हर संकल्प मुझे प्राणों से अधिक प्रिय होगा, हर वस्तु से प्रिय होगा। मैं पूरा करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। तब इस पर पुजारी ने टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हम देखेंगे। सुनछेप आगे बढ़ा और उसने नए पिता को देखा। हे परम पावन, आपका नाम क्या है? फिर से आवाज आई, मैं विश्वामित्र। तो मनुष्य के साहस को नापने के लिए ब्रह्मांड को बहुत आनंद आता है। अन्यथा हरिश्चंद्र क्यों एक दिन शिकार पर जाता और क्यों उसे किसी स्त्री करुण पुकार सुनाई पड़ती, क्यों वह उस आवाज की दिशा में बढ़ता, क्यों ही उसका चेहरा उस आवाज को सुनकर तनावग्रस्त करता अपने आप को। राजा को यह पता ही नहीं था कि विघ्नराज नाम की एक दुष्ट आत्मा एक ऋषि को परेशान करने के लिए आवाजें निकाल रही है। वह दुष्ट आत्मा ने हरिश्चंद्र को अपने पास आते देखा तो छटपटाने लगी और मन में सोचती कि मैं अब दोनों से खेल करूंगी। विघ्नराज राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया और ध्यानस्थ ऋषि को अपशब्द कहने लगा। ऋषि ने आंखें खोली तो देखा कि हरिश्चंद्र खड़ा उस पर चिल्ला रहा था। ऋषि तपस्या में लीन थे, किंतु उसमें विघ्न पड़ रहा था और अचानक हरिश्चंद्र का बदन ऐंठने लगा। विघ्नराज उसके शरीर से बाहर आ गया। राजा ने खुद पर नियंत्रण पा लिया। फिर वह भयभीत होकर ऋषि को देखने लगा और ऋषि कोई न थे, विश्वामित्र। हरिश्चंद्र के तो होश उड़ गए। उसने ऋषि से कई बार कहा कि एक दुष्ट आत्मा ने मेरे शरीर में नियंत्रण कर लिया था। वह ऋषि को समझाता रहा कि स्वयं नहीं, आत्मा दुष्ट है। उसने ऋषि की शांति का मार्ग भंग कर दिया है। राजा ने इस प्रकार झुककर विश्वामित्र से कई बार क्षमा याचना की, परंतु विश्वामित्र पर उनके किसी शब्द का कोई प्रभाव न पड़ा।
अंत में राजा ने हाथ जोड़ लिए। मैं एक बार अपने पुत्र को बचाने के लिए किसी और के जीवन का बलिदान करने को तैयार हो गया था। शायद इसलिए मैं आज किसी और के कृत्य का दोषी हो गया हूँ। मैंने ब्रह्मांड के सामने घुटने टेक दिए हैं। हे ऋषि, आप जो चाहेंगे वह मैं करूँगा। इस पर विश्वामित्र कहते हैं, करोगे? ऋषि ने उपहास किया। वरुण देव शायद इस बात से सहमत ना हो। हरिश्चंद्र ऋषि के चरणों में गिर पड़े। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। सूर्यदेव साक्षी हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तो आप जो मांगोगे मैं आपको प्रदान करूँगा। मैं वचन देता हूँ। आप क्या चाहते हैं? तब विश्वामित्र कहते हैं, तुम्हारा सिंहासन। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, आज से यह आपका हुआ। इसके बाद विश्वामित्र फिर कहते हैं कि तुम्हारा धन, वह भी आपका हुआ, और तुम्हारी अयोध्या, यह भी आपकी हुई। अगले दिन जैसे ही राहु के कारण सूर्य का ग्रहण लगा, लोग उसी तरह राजा को विदा होते देखने के लिए एकत्रित हो गए। फिर राजा अपने प्रजा से कहते हैं, अब आप लोगों पर मेरा शासन नहीं रहा। मेरे मुकुट अब ऋषि विश्वामित्र के चरणों में है। मैं, मेरी पत्नी तारामती और बेटा रोहित, अब आप लोगों की तरह हम लोग भी आम इंसान हो गए हैं। क्योंकि यह भूमि अब हमारी नहीं है, इसलिए ऋषिवर ने हमें इसे छोड़ने को कहा है। प्रार्थना करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शेष जीवन अपने व्रत का पालन करते हुए व्यतीत कर सकें। इस प्रकार भक्तों, हरिश्चंद्र ने अपना पहला कदम उठाया, किंतु फिर से वह रुक गए। उनके तलवे के नीचे दो हाथ मुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। नीचे एक बूढ़ा आदमी लेटा और ना जाने क्या याचना कर रहा था। राजा ने देखा कि प्रजा के लोग एक एक करके जमीन पर लेटकर पुरुष, महिलाएं और बच्चे विनती कर रहे हैं कि वह उन्हें छोड़कर न जाएं। तब हरिश्चंद्र रोने लगे, किंतु विश्वामित्र हंस रहे थे। वाह, दर्शकों को भावुक करने के लिए आंसू से बेहतर कुछ नहीं होता। अयोध्या छोड़ने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। तुम अपनी प्रजा के सामने भावनाओं का मंचन कर रहे हो ताकि ये लोग तुम्हें रोक लें। राज्य को त्यागने का क्या लाभ जब तुम्हारा हृदय अब भी इसके प्रति आसक्त है? राजा ने इस प्रकार कहा, नहीं ऋषिवर, मैं केवल हृदय से जनता का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं, तुम पाखंडी हो, हमेशा से थे। तुम अपनी प्रजा के मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हो। तुम चाहते हो कि ये लोग मुझे मार डालें ताकि तुम अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर लो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषि ने जैसे ही लाठी उठाई, भीड़ डर के मारे कांपने लगी। हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र का हाथ थाम लिया। मैं सूर्यवंशी हूँ और मैंने आपको वचन दिया है, अयोध्या और सब लोग अब आपके हैं। हम अपना जीवन किसी अन्य जगह पर नए सिरे से शुरू करेंगे। वे अभी 10 कदम भी नहीं बढ़े थे कि विश्वामित्र ने फिर कुछ कहा, ठहरो, तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है। तब राजा कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं ऋषि? फिर विश्वामित्र कहते हैं, तुम फिर दिखावा कर रहे हो। तुमने अपना साम्राज्य मुझे देकर परोपकार का कार्य किया है। मैंने तुम्हारा दान स्वीकार करके तुम्हें पुण्य अर्जित करने का अधिकारी बनाया है। इसके लिए तुम मुझे दक्षिणा देना चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, किंतु मेरे पास अब देने के लिए शेष कुछ नहीं बचा। तब ऋषि कहते हैं, दक्षिणा तो चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारा दान स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अयोध्या देख रही थी कि उनके राजा का सिर लज्जा से झुक गया था। उनकी रानी रो रही थी। हरिश्चंद्र बोलते हैं, कृपया मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। ऋषि कहते हैं, 1 महीना 30 दिन पूरा होने पर दक्षिणा देनी होगी, अन्यथा तुम्हारे हाथों से सूर्यवंश कलंकित हो जाएगा। सहसा आकाश में 5 बिजली चमकी, जिसके बाद विश्व देव प्रकट हुए। 5 दिशाओं के रक्षक वे ऋषि
विश्वामित्र की निंदा करने लगे। वे कहते हैं, धिक्कार है तुम पर विश्वामित्र, क्या यह पर्याप्त नहीं कि तुमने इस महान राजा को इसका सब कुछ छीन लिया है? अब और क्या मांगने की इच्छा है? तुम इसे कुल के कलंक कैसे कह सकते हो, जबकि तुम स्वयं ऋषि समुदाय को बदनाम कर रहे हो। हरिश्चंद्र अब पहले जैसा नहीं है जिसने वरुण देव को धोखा दिया था, किंतु तुम अब भी वही हो जो कामधेनु को चुराने की कोशिश की थी। तब सब प्रजा स्तंभ रह गई यह सुनकर। तब ऋषि विश्वामित्र ने विश्व देवों को श्राप दिया कि तुम पांचों अपनी दिव्यता त्याग कर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे और तुम्हारे भीतर हर प्रकार की दुर्बलता मौजूद रहेगी। किसी भी नश्वर प्राणी में होती है। जो दिशाओं के रक्षक अंतर्ध्यान हो गए और राज परिवार भी गायब हो गया। तीनों कई दिनों तक दक्षिणा की याचना करते हुए काशी पहुँचे। यह पवित्र भूमि है, राजा ने तारामती से कहा। महादेव ब्रह्मा का कपाल हाथ लेकर यहाँ आए थे और काशी ने उन्हें मुक्त कर दिया था। सूर्य देव ने आकाश से गिरकर यहीं शरण ली थी और काशी ने उन्हें भी शुद्ध किया था। यह भूमि हमें ऋण से मुक्त जरूर करेगी। दंपति ने हर द्वार तक दस्तक दी, किंतु कोई उन्हें काम पर नहीं रखा। ऋषि को भुगतान करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अथवा वस्त्र खरीदने के लिए धन जुटा पाते। 1 माह तक का समय समाप्त होते ही रात को विश्वामित्र ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने राजन से कहा, तुम्हारा समय काल सूर्य अस्त होते ही समाप्त हो जाएगा, मेरी दक्षिणा तैयार रखना। अगले दिन सुबह तारामती ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और उन्हें काशी से घसीट ले गई। फिर एक हवेली के सामने रुककर इशारा किया, यह घर एक वृद्ध का है, उसे दासी की आवश्यकता है। राजा ने हाथ खींच लिया, नहीं तारा, आप मुझे इस पुरुष को बेच दीजिए। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, नहीं नहीं, फिर आप दक्षिणा कैसे देंगे? लेकिन मैं तुमसे अलग होकर कैसे रहूंगा? आपको रहना होगा। इस ऋण ने आज भी हमें अपने अतीत से बांध रखा है। हमें सब कुछ नए सिरे से आरंभ करना चाहिए। आप मुझे बेच दीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार तारा का सुना हुआ हरिश्चंद्र नीचे गिर पड़े। तारा कहने लगी कि हे महाराज, सूर्य डूबने वाला है, समय पूरा होने वाला है। जल्द ही लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो गई। पत्नी के बदले धन लेकर हरिश्चंद्र चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने जब उसे बताया कि रोहित उसके साथ ही रहेगा तो राजा तब भी मौन रहा। विश्वामित्र को घाट पर मिलकर जब हरिश्चंद्र ने सारा धन ऋषि के हाथ पर रख दिया तब भी वह शांत रहा। इसे ऋषि कहते हैं, यह तो धन आधा ही है। दक्षिणा सदा दान के अनुपात होनी चाहिए। तुमने जो भुगतान किया है उस राशि का आधा भाग है। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऋषिवर, मेरे पास तो इतना ही है, तुम्हें क्या दूं? तब ऋषि कहते हैं कि यह तुम्हें कहाँ से मिला और कैसे मिला? तब कहने लगे हरिश्चंद्र, मैंने अपने पत्नी को बेच दिया है। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम खुद को बेचकर मुझे शेष आधा धन चुका सकते हो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं यह भी करूँगा, किंतु स्वयं को किसे बेचूं? तब ऋषि ने एक आदमी की ओर इशारा किया, कहा उसे। उसकी त्वचा बहुत काली थी और मूछें थी। उसकी कमर पर मैल वस्त्र लपटा हुआ था तथा शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसे एक दास की आवश्यकता थी। हरिश्चंद्र कहते हैं, वह कौन है? तब विश्वामित्र कहते हैं कि वह चंडाल है। हरिश्चंद्र को लगा कि ऋषि के शब्दों ने जैसे उसके शरीर को भेद दिया था। हरिश्चंद्र सोचने लगे, चंडाल, इंसानी शवों को जलाने वाला। राजा की इंद्रियां उस चंडाल की त्वचा से आ रही दुर्गंध
को पहचान गई थी। मृतकों की दुर्गंध थी। राजा सहम तो गया। मैं उसका दास नहीं बन सकता। मेरे वंश में मेरी निंदा होगी। मेरे पुत्र अपयश को प्राप्त करेंगे। इससे बेहतर है कि मैं आपका दास बन जाऊं। मेरा दास बनोगे? विश्वामित्र ने पूछा। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, इसी क्षण से मुझे स्वीकार है। अब से मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरी आज्ञा को मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं को इस चंडाल को बेच दो। और तुम अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता त्रिशंकु भी चंडालों के साथ ही रहे हैं और तुम भी अब इस चंडाल के साथ ही काम करोगे। क्षत्रिय राजा ब्राह्मण और चंडाल के बीच खड़ा था। फिर उसने अपनी उंगलियां उठाकर अपने मस्तक से सूर्य का चिन्ह बिगाड़ दिया और जो आज्ञा स्वामी, ऐसे कहकर खड़ा हो गए। हरिश्चंद्र अब काशी के शमशान घाट पर दास बनकर रहने लगा। वह एक निश्चित शुल्क लेकर शव को जलाने का काम करता था। कुत्तों और गीदड़ों को दूर रखने के लिए अपने साथ कुल्हाड़ी भी रखता था। उसने देखा कि जाति कोई भी हो, सबका शरीर अंततः राख में बदल जाता है। उसने देखा कि वह मार्ग में से निकलता तो लोग अपना चेहरा ढक लेते थे और चांद भी यही कर रहा था। वह बादल के पीछे छुप चुका था। रात का अंधेरा गहरा हो चला था। काफी देर से एक लाश जल रही थी और आग की लपटें लगभग बुझ चुकी थी। राजा अस्थियां उठाने के लिए नीचे झुका तो देखता है कि यह मेरा पुत्र। तभी उसने एक स्त्री की आवाज भी सुनी। हरिश्चंद्र मुड़ के कहते हैं, कौन? मैं अपने पुत्र की अंतिम संस्कार करने आई हूँ, स्त्री ने सिसकते हुए कहा। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, क्या आपके पास शुल्क है? शुल्क? काशी में शुल्क देने के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जा सकता है। इस शुल्क का 1/3 भाग राजा को, 1/3 भाग चंडाल को और 1/3 भाग मुझे मिलता है। लोगों ने यहाँ पर अब मोक्ष पर भी मूल्य लगाया है। वह स्त्री कहती है, किंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हरिश्चंद्र ने देखा कि स्त्री की छाया आगे बढ़ी जा रही है। उसने मृतक का शव हरिश्चंद्र के पैरों में रख दिया और कहने लगी, मेरा पुत्र अब जीवित नहीं रहा, मैं इसके शव का क्या करूं? इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, मेरी संवेदना आपके साथ है, किंतु मैं विवश हूँ। हरिश्चंद्र ने शव को उठाया, इसे वापस ले जाओ। तभी वहां बादलों के बीच चांद निकल आया और काशी फिर से प्रकाशित हो उठी। रोहित, मेरे रोहित! हरिश्चंद्र की दृष्टि स्त्री पर पड़ी। तारा अपने मृत पुत्र का भार से उसके हाथ कांप रहे थे। उसके होंठ रोहित के ठंडे चेहरे को ऐसे सहला रहे थे मानो उसमें प्राण फूंक रहे हों। वह कहती है, हे राजन, हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तारा विलाप करने लगी। हरिश्चंद्र कहते हैं, किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई? इससे सांप ने काट लिया है मेरे रोहित को। इसके बाद उनकी पत्नी कहती है कि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सके, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटके हुए थे, किंतु आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं। नहीं तारा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं? पत्नी कहती हैं, जब तक तुम शुल्क नहीं दोगी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब पत्नी कहती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने आपसे कहा। इस पर हरिश्चंद्र ने जोर से चिल्लाया कि मुझे कर चाहिए। तब रानी कहती है, क्या आप विश्वामित्र की तरह हो गए हैं? क्या आपके शुल्क के अतिरिक्त किसी चीज का अर्थ नहीं है? आप अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करने से कैसे मना कर सकते हैं? तब हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं अपने स्वामी को धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैंने उन्हें वचन दिया है। आपका वचन? तारा नाग की तरह पुकारते हुए कहती है,
देखिए आपका वचन हमें कहाँ ले आया, और मुझे परवाह नहीं कि मेरे बाद मेरे शरीर का क्या होगा। अथवा यह सड़ेगा या इसे कौवा खा जाएंगे, कुत्ते नोचेंगे। मुझे किसी चीज का कोई फिक्र नहीं है। मेरे पुत्र के साथ यह सब नहीं होगा। आप रोहित के लिए अपना वचन तोड़ सकते हैं। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं एक बार जो कह चुका हूँ। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी कीमत मैं अब तक चुका रहा हूँ। मेरी बातों को समझो तारा। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें चाहे मुझे गाली देना हो तो दे लो, और मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे अपने वचन से दुर्बल मत बनाओ। यहाँ से इसे ले जाओ। यह सब काशी देख रही है, देवता देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं इन सब की उपस्थिति में यह कार्य कैसे कर सकता हूँ? मैं पुनः अपने कुल को लज्जित कैसे करवा सकता हूँ? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, किंतु तारा की आंखों में क्रोध धधक रहा था। महाराज, आपका वंश समाप्त हो चुका है। रोहित मर चुका है। अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। रानी ने हरिश्चंद्र की कमर में बंधी हुई कुल्हाड़ी पकड़ ली। वह अपनी गर्दन पर वार करने वाली ही थी कि किसी ने उसे नाम से पुकारा। तारामती, वह रुक गई। तारामती, वह पीछे देखने लगी। उसने देखा कि विश्वामित्र उसे पुकार रहे हैं। उसके पति और चंडाल के निकट खड़े थे। तारा और हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने जैसे रोहित को पकड़ा, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को गले लगा लिया। आप सचमुच विलक्षण हैं। मुझे विश्वास था कि आपको मात दे दूंगा, किंतु गलत था मैं। ध्रुव की भांति आप भी धर्म के मार्ग पर अटल रहें। आप मेरी हर परीक्षा में सफल हुए और पहले से भी महान बनकर उभरे हैं। आपकी और अधिक परीक्षा लेना पाप होगा। मैं आपको वह सब वापस लौटाता हूँ जो मैंने आपसे लिया था। आप फिर से अयोध्या के राजा बन चुके हैं। राजा ने चंडाल की ओर देखते हुए कहा, किंतु चंडाल हंस रहा था। उससे शरीर से निकल रही आभा ने उसे ढक लिया। अगले ही पल प्रकाश का आवरण छट गया और यमदेव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने अंगूठे से हरिश्चंद्र के माथे को स्पर्श किया तो उस पर सूर्य के चिन्ह फिर से अंकित हो गए। हे राजन, आप सूर्यवंशी हैं। आपका नाम सत्य एवं निष्ठा का प्रतीक है। भोर हो चुकी थी। राजा ने विश्वामित्र की ओर देखा। हे परम पूज्य, यदि मैं कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? कहो, विश्वामित्र ने कहा। 5 विश्व देवों को दिया गया श्राप आप वापस ले लीजिए। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, ऋषि ने उत्तर दिया, किंतु अवधि को कम कर दूंगा। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद कुछ ही समय पृथ्वी पर रहेंगे और फिर उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उन 5 विश्वदेव ने द्वापर युग में उप पांडु बनकर जन्म लिया। वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे और जिन्हें महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने मार डाला था। यह थी भक्तों राजा हरिश्चंद्र की कथा तथा त्रिशंकु की कथा। आप इसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं हर बार 2 रास्ते पे आ जाते हैं। हमको लगता है कि छोटा रास्ता ज़्यादा सरल है, परंतु भगवान परीक्षा लेते हैं और उसमें यदि हम सफल हो गए तो हमें भगवान परिणाम अच्छा देते हैं। आज का यह वीडियो यहीं तक। हरे कृष्णा। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों पूजा पाठ में रहा करिए, क्योंकि कथा कहानी के माध्यम से भी हम वही सब सुनते हैं, वही सब देखते हैं कि अंत समय में सब यहीं धरा रह जाता है, कोई किसी का नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही।